हजारीबाग में हुए बवाल के बाद अब इस वक्त पुलिस एक्शन मोड में है। 3 लोगों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से उपद्रवियों की पहचान और उसके बाद अब उनको पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी करती हुई और जगह जगह पर यह छापेमारी वाली कार्रवाई चल रही है। अन्य लोगों से भी पूछताछ इस वक्त जारी है। तो 2 समुदायों के बीच बवाल के बाद इस वक्त एक्शन। 26 फरवरी की यह घटना जब हजारीबाग में बवाल हुआ था। 45 नामजद पर एफआईआर दर्ज किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे में उपद्रवियों की तस्वीर कैद हुई थी और उन्हीं तस्वीरों के जरिए अब कार्रवाई की गाज जो है वो गिर रही है। आपस में जिस तरीके से हमारे पूर्वज मिलते जुलते आए हैं उसी तरीके से हम लोगों को भी रहना चाहिए, है न। विवाद में सिवाय नुकसान के तो फायदा है नहीं। बस हम यही बोलना चाहेंगे, आपस में मिलत हो। है आज की स्थिति है, आज की स्थिति तो देख रहे हैं, सामने सब सन्नाटा है। कल तो देखिए हम लोग मतलब यहीं पर बैठे हुए थे, बड़ा बाबू बैठे हुए थे यहाँ पर और समझा रहे थे हम लोग के, और उसी बीच में एक बैग मतलब ईंटा पत्थर चलने लगा। एक बैग चोट वगैरह भी किसी को लगा? हाँ, चोट वगैरह इधर से हुआ है हिंदू। तो हजारीबाग हिंसा पर सियासत इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रही है। इरफान अंसारी ने बीजेपी और आरएसएस पर इसे लेकर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि मैंने एसपी से कहा है कि हजारीबाग के आसपास के इलाकों से अच्छे से निपटें। वहां सामाजिक तत्व हैं, कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। इस बयान पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने पलटवार भी किया। मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत के बीज घोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर। तो झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर हजारीबाग हिंसा का मामला एक बार फिर से गूंजा। बीजेपी विधायक अमित यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा है और इरफान अंसारी पर गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। जानकारी मुझे है हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरता पूर्वक हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार उनके पास है भाई, उनको जांच करानी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, सरकार उनके पास है, मंत्री वो है। हमारी इस प्रकार की जुबानी वो हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बचपन में पढ़ा करते थे और हमारे बड़े भैया लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से। तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं, 2 पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरता पूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं। उन्हें संवेदनशील होकर, क्योंकि मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए। देखिए, सबको मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जांच बैठा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों से हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी के विधायक सीपी सिंह को कहा कि उनको इलाज कराने की जरूरत है और बेहतर इलाज के लिए कांके भेज देंगे।
के विधायक जो है उनको हमको अब इलाज करना पड़ेगा, बढ़िया से इलाज करना पड़ेगा। अभी उनका बीपी वगैरह चेक करेंगे और भेजेंगे उनको काके। अरे उल्टा पुल्टा बताइए, उम्र का तगाजा होना चाहिए। जो मन सो बोल रहे हैं, कल कविता पढ़ रहे थे, आज मैं भेज रहा हूँ। बोल रहे हैं कि मदरसा से जो बच्चा पढ़ता है उसकी मानसिकता यही है, वही हिंसा होना चाहते हैं। नहीं देखिए, इसके जो आला कमान हैं उनको उर्दू से नफरत है और सीपी सिंह को मदरसा से नफरत है। ये अपने आप को कंपेयर करते हैं। खबर रामगढ़ से, जहां सोसो कला गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दिन दो समुदायों के बीच झड़प और पत्थरबाजी हुई थी और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी और आजसू की ओर से गोला थाने के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरने का नेतृत्व हजारीबाग से बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल और गिरिडीह से आजसू सांसद सीपी चौधरी कर रहे हैं। सांसद ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। पुलिस तुष्टीकरण की राजनीति में सम्मिलित हो रही है। ऐसे में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बैठ करके देख नहीं सकते। प्रशासन को न्याय करना होगा, प्रशासन न्याय करे, यही हम लोगों का मांग है। पहले से पूर्व के तरह चेतावनी दिया गया था कि 15 दिनों का समय दिया गया था कि दोषियों पर कार्रवाई करें, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज धरना में बैठना पड़ा। और इस प्रकार से जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की घटना पर संज्ञान ले, अन्यथा उनको भुगतना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई, जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। 15 मार्च से पहले सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ इंतजार अब लोगों का खत्म होगा। होली से पहले बकाये राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये अब तय कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। मैया सम्मान योजना की किस्त को लेकर बीजेपी और जेडीयू के विधायक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राशि देनी है तो हर महीने दें। तो वो विधवा या वो दिव्यांग, उनको आप क्यों नहीं दे रहे? सभी को आच्छादित करना चाहिए। तो आप तो अधिकतर पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? बड़े बड़े पंडाल लगाने में, बड़ा बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट करने में कि हम होली में देंगे, ईद में देंगे, दिवाली में देंगे। अरे भैया, ये पेंशन की बात है, हर महीने उनके खाते में चला जाए। जब आपने वादा किया तो हर एक महीना खाता में डालिए। इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? और इसके लिए कोई होली दिवाली ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए। किया है तो ईमानदारी के साथ हर महीने इसमें पैसा जाना चाहिए। खबर दुमका से, जहां बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से भारत में आने वाले बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार की आज सजा पूरी होने वाली है। आज उसे जेल से रिहा किया जाएगा, जिसे लेकर आदिवासी संगठन में नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि दुमका केंद्रीय जेल में बंद नजमुल को 25 फरवरी 2023 को साहिबगंज के तालझारी थाने की पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। उसे 2 साल की सजा दी गई और अब आज उसकी सजा पूरी हो रही है। अवैध तरीके से भारत में बांग्लादेशी जो घुसपैठ हुए थे, उसको लेकर आज जो है आदिवासी संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें आपको कि 2 साल पहले साहेबगंज से अवैध तरीके से बिना पासपोर्ट के बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज दुमका सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई होगी। लगातार जो है संथाल परगना में बांग्लादेश घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर आदिवासी संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी संगठन के लोग हैं। पूरा दृश्य जो देख रहे हैं संथाल परगना की धरती में, जो आज नजमुल हवलदार जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी जो आज यहाँ पर आज रिहा होने वाले, इसे संथाल समाज में बहुत बड़ा बवाल है। और बवाल इस चीज का है कि संथाल समाज आज बुरा आक्रोशित है और एक तरफ सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट को कहती है कि हाँ एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, और उसी बांग्लादेशी घुसपैठ को आज दुल्हे की तरह आज रिहा किया जा रहा है। आज आदिवासी सौदा जो अखाड़ा है हमारा संथाल समाज का, ये पूरा सामाजिक संगठन का जो अखाड़ा है, ये पूरा पुरजोर विरोध करती है और आने वाले कल में चेतावनी देना चाहती है सरकार को कि अगर तुम
आने वाले कल में नहीं चलते हैं तो आने वाले दिन में आदिवासी समाज के संगठन के लोग आने वाले उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से ही बताने का प्रयास करेंगे झारखंड की माटी या सीधो कल चांद भैरव फूलो चांद की माटी है। इस माटी में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ आता है तो उसका हम यहाँ पर मुकाबला करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी संगठन के लोग और जिस तरीके से आज नजमुल हवलदार की रिहाई होगी उसको लेकर इन लोग विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा को लेकर लगातार इन लोगों का विरोध है और आने वाले दिनों में भी पुरजोर विरोध करने की बात कर रहे हैं। हितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो रामगढ़ वन प्रमंडल के कई क्षेत्रों में अवैध कोयला खदान पर डोजरिंग एक्शन इस वक्त भी जारी है। वन प्रमंडल के डीएफओ के निर्देश के बाद मांडू वन क्षेत्र में 16 अवैध कोयला खदानों की डोजरिंग की गई। डीएफओ ने अवैध माइनिंग की इजाजत नहीं देते हुए आगे भी कार्रवाई को जारी रखने का निर्देश दिया। झारखंड में जल, जंगल और जमीन को लेकर राजनीति खूब होती है। राज्य सरकार राज्य भर में पेड़ लगाकर हरियाली का दावा भी करती है, लेकिन इन्हीं दावों की हकीकत क्या है, इसकी एक बड़ी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये नजारा है रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार का, जिसे हम खेलगांव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ राज्य सरकार की जमीन पर 2011 में नेशनल गेम्स के दौरान लगाए गए हरे भरे पौधों को काटा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि खेलगांव प्रबंधन ने आखिर किसकी अनुमति से इन पेड़ों को काट दिया, काटा भी तो आखिर क्यों काटा गया। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जमीन वाले झारखंड में जहां राज्य सरकार एक तरफ पेड़ लगाने की बात कर रही है, हरियाली लगाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चोरी छिपे पेड़ काटे जा रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के खेलगांव में हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार और जीएसएसपीएस का ज्वाइंट वेंचर है और यहां से राज्य भर के चुनिंदा खिलाड़ियों को लाकर ट्रेनिंग दी जाती है। और 2011 में जब नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था तब यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए थे, लेकिन अब 14 साल के बाद उन पेड़ों को चोरी छिपे काटा जा रहा है। और जो हमारी जानकारी है कि इन पेड़ों को काटने से पहले वन विभाग की अनुमति भी नहीं ली गई थी और सीधे इन पेड़ों को काटा जा रहा है। और वजह और तर्क ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर सांप निकल रहे थे, थोड़ा खतरा था, लिहाजा इन पेड़ों को काटा गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो यहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था, अब वो ठूंठ नजर आ रही है पेड़ों की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, उन पर बेदर्दी से कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया है और पेड़ों को बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं एक मैदान बना दिया गया है। आखिर पेड़ों को क्यों काटा गया? काटने से पहले क्या वन विभाग की अनुमति ली गई? अगर वन विभाग की अनुमति नहीं ली गई तो फिर इन पेड़ों को काटने के पीछे की मंशा क्या है? क्या यहाँ पर कोई निर्माण होना है या फिर कोई और वजह है? कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि 50 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का यह मामला बेहद ही संगीन है। वन विभाग इसको लेकर के वास्तव में क्या कार्रवाई करता है, तमाम सवाल और जवाब छिपे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा एक ही है कि झारखंड को हरियाली की तरफ जो झारखंड बढ़ रहा है उसे रोक रहा है तो कौन? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा जिले के विशनपुरा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने प्रखंड क्षेत्र में संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। सदस्य का ये आरोप है कि यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य जिलों के लोग यहां गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं। डीसी के निर्देश पर जब जांच कमेटी बनी तो 1,35,000 फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद अब तक 1,25,000 नाम को डिलीट भी कर दिया गया है, जबकि 10,000 नाम डिलीट करने की इस वक्त प्रक्रिया में है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार